नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हिमकेयर से इलाज की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बहाल करे। लोग अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं और अस्पतालों का भारी भरकम बिल न दे पाने के कारण बिना इलाज या आधे अधूरे इलाज के साथ वापस जा रहे हैं। जान पर बन जाने के बाद लोग मजबूरी में उधार लेकर इलाज करवाने को विवश हैं। आए दिन मेरे पास भी लोगों के फोन आते हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि आपका हिमकेयर कार्ड नहीं चल रहा, इलाज के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। 13 केंद्रों में होगी नीट परीक्षा, 4000 के करीब छात्र लेंगे हिस्सा। नीट की परीक्षा 4 मई को कांगड़ा जिले के 13 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 4000 के करीब छात्र भाग लेंगे। ये जानकारी एडीसी विनय कुमार ने वीरवार को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए रखी गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस अवसर पर केंद्र प्रभारियों को परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जरूरी टिप्स भी दिए गए। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से परीक्षाओं के संचालन का काम पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। लो जी, 2 युवाओं का 21 अप्रैल को था साक्षात्कार, 22 को मिला पत्र, यहां सामने आया मामला। डाक कार्यालय ऊना का छटाई कार्यालय बंद होने से युवाओं और लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। विभिन्न डाकघरों की छटाई पहले ऊना जिले में हो जाती थी, लोगों को समय पर उनके जरूरी पत्र मिलते थे। अब डाक की छटाई अंबाला में होती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में डाक भेजी जाती है। जिले के मुख्य डाकघर से अलग अलग पोस्ट ऑफिस में डाक भेजी जाती है। इससे खासकर युवाओं को रोजगार सहित अन्य जरूरी कागजात समय पर न मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में कश्मीरी युवकों ने पुलिसकर्मी को कुल्हाड़ी से डराया, थाने में रजिस्ट्रेशन कराने पर हुआ विवाद। थाना कुमारवी के अंतर्गत दकड़ी चौक में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने कश्मीर मूल के युवकों को पंजीकरण करवाने के लिए कहा तो एक युवक ने कुल्हाड़ी उठाकर उसे डराने की कोशिश की। दुकानदारों और लोगों ने आरोपितों को पकड़ लिया। दकड़ी चौक पर तैनात पुलिसकर्मी ने कश्मीर मूल युवकों को पुलिस थाने में पंजीकरण करवाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भी इन्हें पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे हर बार टालमटोल कर रहे थे। डलहौजी में अब होगी वन वे व्यवस्था, जानिए प्रशासन ने क्यों लिया ये निर्णय। पर्यटन स्थल डलहौजी में अब वन वे व्यवस्था लागू होगी। गर्मियों में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। इस बाबत गत दिवस एसडीएम कार्यालय में बैठक भी हुई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने पर चर्चा की गई। वन वे व्यवस्था के तहत पर्यटन स्थल डलहौजी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बस अड्डे से सुभाष चौक और सुभाष चौक से जीपीओ जाना होगा। वहीं गांधी चौक से बस अड्डे के लिए चर्च बलून रोड से गुरु नानक पब्लिक स्कूल होते हुए पहुंचा जाएगा। सोलन में 209 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 5 को, ये रहेगी शैक्षणिक योग्यता। सोलन जिले के चंबाघाट और बद्दी में कंपनीज की ओर से 209 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल लिमिटेड चंबाघाट सोलन में 9 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 5 मई को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय सोलन में होगा। जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता +2 फिटर, वेल्डर, बीटेक, मैकेनिकल है। अभ्यर्थी की आयु 22 से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से +2 पास व आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पुलिस ने नाकाबंदी पर वॉल्वो बस से बरामद की 86.21 ग्राम चरस, हरियाणा का युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक बस में सवार युवक से 86.21 ग्राम चरस बरामद की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 लेन पर टनल नंबर 2 पर थापना के नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक निजी वॉल्वो बस बिलासपुर से कीरतपुर की ओर गई। पुलिस ने संबंधित बस को निरीक्षण के लिए रोका तो उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। तलाशी लेने पर बैग से 86.21 ग्राम चरस बरामद हुई। मलाड़ा खड्डे में बह गए 2 युवक, एक का शव मिला, दूसरा लापता। जरी में लेने गए थे राशन। पार्वती घाटी की मलाड़ा खड्डे में एक पुलिया से 2 युवक गिर गए। पानी के तेज बहाव में बह गए दोनों युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। ये घटना देर रात करीब 12:30 बजे हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।